ਪਾਉਂਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ गा मुंडे वेस्ट दिल्ली दे ग्रैमी जीत देंगे उसके बाद छोड़ दूंगा थोड़े टाइम के लिए फिर पिक्चरें बनाऊंगा। अच्छा किस दिन माइकल जैक्सन का कोई वर्स मिल जाए मेरे गाने में अनरिलीज्ड लाइक दैट वुड बी समथिंग वेरी न्यू पीपल लाइक ये कहाँ से आ गया ये मेरे सपने में ये मैंने डायरी में लिखा है। विराट कोहली वेस्ट दिल्ली वाला गाना मैंने डीएम कर दिया अपने एंड से उन तक पहुंचेगा एक दिन आप भी दरख्वास्त करोगे विराट कोहली तक पहुंच जाए। ओए तू क्या कर रहा है तू मोमोज खाने नहीं जा रहा मेरे को लेके एक तो पैंट आती है एक ना ऐसे कट वाली पैंट आती है एक ये वाले मैंने देखा है ये बहुत ज्यादा ये कट वाली पैंट होगी पतली एकदम ठीक है नीचे एक चोंच वाले जूते होते हैं। यार ये इंटरेस्ट है मेरे को जानने में जॉब वॉब छोड़ने का टीवी का सब कुछ पूछूंगी मैं ठीक है ना टाइम है ना। पौंदे ट्रिपल कॉपियां बंदे बंदो बंद ने पुट्ठियां टोपियां 6 फुटे कद ने बैक सीट ते टुट दिया सील प्लास्टिक ग्लास च बीपी साउंडेली वाले साले ईगो दे मरीज चित्तरा नाल करदे बमारी सारी हील ससिकाल। हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। बुर्रा मेरे साथ है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस इंटरव्यू में मैं बुर्रा की एनर्जी को मैच कर पाऊं बिकॉज मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ बट यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है वो अलग लेवल पे है। मैंने बोला था ना अभी किसी एक्टर का नाम लिया था कि उसकी एनर्जी मैच कर रहे हैं पार कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है बात हुई थी बट ठीक है दैट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑब्वियसली यस। अच्छा बुर्रा कब ये नाम आ गया बुर्रा? जसदीप नाम है ना आपका? Yes, तो हाँ जी। फिर जसदीप से बुर्रा नाम कब आ गया? बचपन में था 3-4 साल की उम्र से ही मेरा ना बचपन में जुबान पे बुर्रा चढ़ा हुआ था फॉर सम आई डोंट नो व्हाट रीजंस। बचपन में गाने वाने सुनते थे पंजाबी एंड आई यूज्ड टू बी रियली रियली एक्साइटेड कि बुर्रा करते हुए नाचता रहता था पूरा टाइम घर पे। मेरे को लगता था 12 घंटे में नाचता रहता टेबल पे चढ़ के फॉर सम रीजन। और मेरे बचपन में नाम ना ऊंट रखा हुआ था घर वालों ने। ऊंट अच्छा। पंजाबी में ऊंट सराकी ऊंट में इट मींस समवन हु इज वेरी रेस्टलेस वेरी फुल ऑफ एनर्जी कांट एक जगह पे रुकता नहीं। दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। तो ग्रोइंग अप इन कॉलेज जब मैं कॉलेज में आया मैं स्नैपचैट एक ऐप होती थी उसमें बड़ी था उल्टी सीधी लोग बैंक में घुस के नाचते रहना लोग बैंक के मैनेजरों के साथ जाके वीडियो बनाना आई वाज जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ रैंडमनेस। तो उस पे मेरा नाम जसदीप बुर्रा था। अच्छा हाँ एंड देन व्हेन आई केम टू कॉलेज तो आर ड्रामेटिक सोसाइटी हर कॉलेज में एक ड्रामेटिक सोसाइटी होती है उसमें हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी थी उसमें सबके ना अजीब अजीब नाम थे। अच्छा अजीब कोई दाढ़ी कटवा के आया उसका नाम फ्रेंची है ठीक है। मतलब रखा था इन लोगों ने या खुद से? नहीं मैंने खुद रखा। उन्होंने मेरे नाम रख रहे थे मैंने उनको बोला मेरा नाम बुर्रा है That's all. I gave myself that name. उन लोगों के नाम जो थे वो लोग अपने नाम अपने आप हिसाब से रख रहे थे ना कि नामकरण होता था हमारी सोसाइटी में सब। अच्छा कि भाई ये लो ये एक लड़का आ गया इसने बाल कटा रखे हैं इसका नाम कैंची है। ये एक लड़का आ गया स्कूटर पे आ रहा है इसका नाम चेतक है इसकी फ्रेंच दाढ़ी है फ्रेंची। बड़े सारे दोस्त हैं मेरे। फिर वहां से आपका नाम बुर्रा मतलब आपने खुद से बताया सोसाइटी में कि भाई बुर्रा और उसके बाद बुर्रा स्टेज नेम भी फिर आपका बुर्रा 2017 में 2017 में भी मेड अ सॉन्ग इन टीवीएफ दिल्ली के सरदार बॉयज नाम था उस गाने का। उस टाइम पे आई गेव माई सेल्फ दैट नेम बुर्रा फर्स्ट टाइम आई यूज दैट मॉनिकर कि भाई बुर्रा है कि यहाँ से मैं बुर्रा बोलूंगा अपना। फिर जब जॉब छोड़ी टीवीएफ से आई यूज्ड टू वर्क देयर। यार ये इंटरेस्ट है मेरे को जानने में जॉब वॉब छोड़ने का टीवीएफ का सब कुछ पूछूंगी मैं ठीक है ना टाइम है ना? मेरे को बहुत टाइम है। अभी पहले सॉन्ग की बात कर लेते हैं। नया सॉन्ग लेकर के आ गए हो वेस्ट दिल्ली बॉयज करके ठीक है तो कैसे एक सेकंड दिखा। सो बाहर में मुद्राएं लगी ना आपके ऑफिस में वैसे हाँ इट्स लाइक दिस नो। हाँ नो सो लुक डू दिस एलिया लुक डू दिस या वो रिवर्स शो द बैक। अच्छा ओके लाइक दिस या नॉट अ मुद्रा बट स्ट्रेट अप लाइक डब्ल्यू। ये खुद से बनाया? हाँ नहीं ये वेस्ट कोस्ट का होता है वेस्ट कोस्ट का साइन है। मैंने इसको लोग लगता है मैं वेस्ट दिल्ली बोल रहा हूँ बट मैं वाइगरू बोल रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा सही में? अच्छा That's what I mean. People think I'm like West Delhi gang signs. No man, I'm just preaching God. स्पिरिचुअल भी हो फिर हैं? प्रॉपर। अच्छा क्या कैसे आया ये वेस्ट दिल्ली बॉयज? इसमें मैंने देखा फिल्मी कुड़ी भी है फिर इसमें निखिल विजय भी है। ये सारा आपको टीवीएफ वाला कनेक्शन काम आया? मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है टीवीएफ के टाइम से सो हम सबने साथ में अपनी जर्नी चालू की थी। ओह अच्छा। श्रेया और मैं साथ में इंटर्न्स थे टीवीएफ दिल्ली में टाइमलाइनर्स में। तो निखिल मैं श्रेया और भी बहुत सारे दोस्त हैं हम सब साथ में वीडियोस लिखते थे एक्टिंग करते थे। ये लोग मैं राइटर था टाइमलाइनर्स में। 80 के आसपास आपने स्केच वीडियोस लिखे आई थिंक कॉमेडी स्केच वीडियोस ना जितने भी मुझे काउंट नहीं याद। एक वेब शो भी लिखा था फ्लेम्स नाम का सीजन 1 5th सीन एंड तो हम सब साथ में करते थे। आई टुक द म्यूजिक राउट एंड दे जब मैं म्यूजिक में घुस गया था तो इनका बहुत प्राउड है मेरे पे कि भाई हमारा भाई म्यूजिक कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि म्यूजिक वीडियो में आ जाओ। आ गए अगले दिन आ गए लाइक विद ऑल लव इन देयर हार्ट दे वर लाइक यस वी बिकॉज़ दे हैव सीन दैट ट्रांजिशन ऑफ मी सिटिंग विद अ लैपटॉप ऐसे काम कर रहा हूँ स्क्रिप्ट नरेट कर रहा हूँ टू नाउ फाइनली बीइंग अ म्यूजिशियन एंड परफॉर्मिंग सॉन्ग्स। तो इट्स ग्रेट फॉर देम आल्सो और इतना प्यार इतना बिलीफ उनकी तरफ से आता है तो दे ऑल जस्ट केम। तो वेस्ट दिल्ली का जो आइडिया था इट केम मेरे को 2020 से गाना बनाना था। अच्छा। आई वांटेड टू
स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी कि आप एक कंसिडर करो बुर्रा अभी जो आया है ये कि नया अवतार है फॉर बुर्रा, इट्स अ न्यू टेक, न्यू वर्जन फॉर मी। हाँ, सम थिंग्स दैट आई हैव, जैसे बोलते हैं ना बैक एंड पे पैच लगवाए हैं, थोड़ी सी ऐप नई बना के लाए हैं ऐप, नए अपडेट्स हैं, ऐप का 3.0 वर्जन है। तो ऐसा क्या हुआ था ओल्ड बुर्रा में, ओल्ड जसदीप में और फिर बुर्रा में, ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, कैसे क्या था? यार अलाइनमेंट वाइज कुछ चीजें थी, मेरे को लग रहा था मेरा विजन क्लियर नहीं था उस टाइम पे, मतलब इतना क्लियर नहीं था। अभी अगले साल मैं इंटर में फिर आऊंगा, बोलूंगा कि यहाँ पे विजन इतना क्लियर नहीं था। वो कंस्टेंटली विजन कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर एन आर्टिस्ट ना। उस टाइम में मेरी डेप्थ कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं थी, कि मेरे रीजंस क्लियर नहीं थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लाइक वो क्लैरिटी नहीं थी। तो जैसे ही वो आई, तो नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर आई लाइक देयर इज अ स्टोरी, कुछ गाने लाइंड अप हैं, एंड हर गाना इज गोना लीड अप टू पीपल नोइंग मी मोर, me knowing my story more, where I come from more. तो अगले 2-3 साल की जर्नी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एंड व्हाई वेस्ट दिल्ली? बिकॉज वेयर इट स्टार्ट्स देयर, आई एम फ्रॉम देयर, मैं वहाँ पैदा हूँ, उन गलियों में मैंने सारी जो एक एक लाइन लिखी है, मैंने एक एक लाइन जी है, कोई एक लाइन ऐसी नहीं मैंने कुछ ना करा हो और मैंने वो लिख दिया हो, मैंने वही किया। आपकी जर्नी है वो, मेरी जर्नी है, एंड इट्स जस्ट लाइक मी ट्राइंग टू से कि ओके दिस इज बुर्रा, he's got a lot to say. First thing he's gonna say, he's from West Delhi. Yes की दुनिया, and yo watch out, बस। अब तो सारे वेस्ट दिल्ली के लड़के, दिल्ली के लड़के सारे के सारे रिलेट करने वाले हैं। कर रहे हैं। मैं कल रात को ऐसे घूम रहा था सड़कों पे, और हम ना पोस्टर लगा रहे थे, हमने प्रमोशन कैंपेन बनाई, हमने दीवारों में ना वेस्ट दिल्ली की दीवारों पे जाके पोस्टर लगा दिए। अच्छा। तो एक पुलिस चौकी के उस पे चौकी की दीवार थी, उस पे लगा रहा था मैं पोस्टर। रात को 2 बजे एक फैन आ गया मेरे पास, बुर्रा पाजी आपका वेस्ट दिल्ली सॉन्ग सुना पाजी, मैंने शराब पी के आया था मस्ती में, ठीक है, मस्त एकदम आउट था वो। उसको दिखाया, मैंने कहा भाई ये देख पोस्टर ही लगा रहा हूँ, कह रहा पाजी क्या हम्बल आदमी हो पाजी, लव यू सो। हाँ भाई सच में खुद के पोस्टर खुद लगा रहे हो, उसके बाद बता रहे भाई मैं पोस्टर लगा रहा हूँ, देख ले यार, सही है। जब तक भगवान बैनर नहीं लगवाता तब तक पोस्टर खुद लगाएंगे, ये बात। और अगर बैनर लग गया उसके बाद ये हम्बलनेस जो है वो रहेगी या फिर नहीं? क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं ना, स्पेशली माय पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, दे कीप मी रियली ग्राउंडेड। मेरे आसपास यस मैन नहीं है। मेनी आर्टिस्ट्स आर यूज्ड टू हैविंग अ लॉट ऑफ यस मैन अराउंड देम, कि अरे भाई जो कर रहा तू अल्टीमेट है। मेरे आसपास उल्टा है, मेरे आसपास नो मैन, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, करना लाइक कंस्ट्रक्टिवली। हां कंस्ट्रक्टिवली, एग्जैक्टली। तो व्हेन आई मेक अ सॉन्ग, तो all of my friends like give me brutal honest feedback, and some of them are experienced in music, some of them are experienced in film. So I have made that decision for me कि मैंने अपना सर्कल, इनर सर्कल बहुत टाइट रखा है। all of them are filmmakers, all of them have their creative things. तो मैंने उनसे ये बोलता कि मुझे ना ऑनेस्टी देना जिंदगी भर, और जो मेरे डे वन से हैं उनके साथ मैं टच नहीं छोड़ रहा, उनको मैं इनके साथ टच रखूंगा जिंदगी भर। क्योंकि मेरे एक एक्स बॉस ने एडवाइस दी थी कि बुर्रा, the day you'll become big, never let go of people who knew you before you were famous, because they will keep you in your roots. ये शाहरुख खान की भी philosophy है, he also said that. खैर, अच्छा, so कुछ लोगों के लिए ऐसे ड्रीम जॉब होती है ना कि भाई कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद फिर, और आप क्या है कि आपको स्टार्टिंग तब से पता था कि आपको भाई वहाँ पे काम तो कर रहे हैं, बट इनर सोल हैप्पी नहीं था, आई थिंक। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ। हाँ। कह रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट लिख रहा हूँ, अच्छा हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि एट द एंड ये एक चैनल बड़ा हो रहा है और वीडियोस जा रही हैं, द वीडियोस भी मेरे लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से आ रही हैं, बट मेरे मन में अपनी जो कहानी बतानी थी ना, मेरी जो व्यथा है, जो मेरे अंदर चीजें चल रही थी, मैं इमोशंस जो फील कर रहा था, आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट इट। तो वो आपकी पहली जॉब थी? टीवीएफ, हाँ, पहली और आखिरी। और कभी जॉब नहीं भाई। और उसके बाद फिर आप निकल गए अपनी म्यूजिकल जर्नी के लिए? हाँ, मैं अपना बिजनेस बनाएंगे, अपना करेंगे। फिर उसके बाद आप गए एमटीवी हसल में? एमटीवी हसल तो लास्ट ईयर हुआ। उसके बाद पहले फिर क्या हुआ? 2019, 20, 21, 22, 23 तो मैं ऐसे मंडरा ही रहा था, गाने निकाल रहा था, ढूंढ रहा था अपने आप को, गाने रिलीज किए, जर्नी एक चल रही थी, अभी भी जर्नी चल ही रही है। तो 19 में आई सेट अप माय स्टूडियो, 19-20 आई वाज जस्ट ट्राइंग टू राइट सॉन्ग्स कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे गाने लिखे जो अब निकल रहे हैं। लास्ट ईयर सोची जामा आल्सो बीइंग वन ऑफ दोस सॉन्ग्स। तो वो करते करते कराते 2-3 साल लॉस्ट भी था, एकदम पता ही नहीं था कर क्या रहे हैं। वही टाइम था जब सोची जामा डेवलप हुआ। सोची जामा डेवलप होने में 5 साल लगे हैं। वो गाना लिख के मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने टीवीएफ के ऑफिस के बेसमेंट में लिखा था 2018 में। वो लिखा, मैंने कहा मेरे को मेरी विजन मिल गई लाइफ में, मेरे को ये करना है, मैंने छोड़ दिया। लिटरली दैट सॉन्ग ट्रिगर्ड माय रेजिग्नेशन, राइटिंग दैट सॉन्ग, कि ब्रो कुछ तेरे को ऐसा मिल गया जो विच इज वेरी यूनिक टू यू, हु यू आर, तू कौन है, ये गाना तू है, आइडेंटिटी बन गया है। हाँ, आइडेंटिटी में एक पर्पस मिल गया मुझे कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ इन गानों के थ्रू। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 4 लोग की मदद भी कर देगा ये गाना। और फिर वो 5 साल मेरे को मैच्योर होना पड़ा,
वो गाना लिख के मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन थोड़ा मेरे को ग्रो होना पड़ेगा, ताकि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये लोगों तक सही में पहुंच पाए। पहले बार ना सेल्फिश रीजन से लिख रहा था कि अरे नहीं गाना हिट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, वो नहीं। फिर फील किया। हाँ, बट उसका कोर रीजन तो वो था ना कि लोगों को टच करना है, सच बोलना है, तो मेरे को इवॉल्व होना पड़ा। वो डिप्रेशन सॉन्ग जो आपका था, या सोची जाऊँ, या एग्जैक्टली, Yeah. वो उसको लोगों ने मेरे ख्याल से हाथों हाथ लिया भी है, बहुत प्यार मिला उस सॉन्ग को, और उस सॉन्ग की वजह से आपको भी बहुत प्यार मिला है। फीडबैक्स आते होंगे, कुछ डीएम्स आते होंगे, कुछ कभी ऐसा किसी ने कहा कि दिस सॉन्ग हैज चेंज्ड माय लाइफ? डीएम्स मेरे को, पीपल मीट मी, हग मी, दे क्राई, लाइक मैं मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कॉकी, सॉरी, आई एम सॉरी, बट लाइक मैं उस दिन मैं कॉफी ले रहा था, एक लड़का आया, ही स्टार्टेड क्राइंग, हग्ड मी, पैर छू के चला गया। मैं कहा तो पैर क्यों छू रहा है, पागल है क्या? कह रहा नहीं बाजी, सोची जावा ने मेरे को निकाला है डिप्रेशन के फेज से। बहुत लोग लाइक देव सेंट मी वॉइस नोट्स क्राइंग कि हाउ दैट सॉन्ग दे वर अबाउट टू लाइक डू समथिंग टू देम, एंड इट ऑल, एंड दैट they found a song, गाना उनकी जिंदगी में, and they have that person, they have that song to tell them कि ये जर्नी के बाहर आप निकल जाओगे। I get so much love because, और जब भी वो प्यार आता है ना मेरे को, like मेरे को ऐसा लगता है कि yes, I am living my purpose, which is to serve. तो बेसिकली यू आर डूइंग म्यूजिक विद पर्पस, जैसे बोलते हैं ना ब्यूटी विद पर्पस, तो यू आर म्यूजिशियन विद पर्पस और सिंगर विद पर्पस में कह सकते हैं। हाँ, आर्टिस्ट होना मेरे को लगता है, मैं अगर आर्टिस्ट हूँ और मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, मैं किसी को जज नहीं करूँगा। आई फील दैट कि अगर मेरी कला से 4 लोग का भला हो रहा है, किसी को होप मिल रही है टू लिव अ बेटर लाइफ, इफ समवन फील्स अंडरस्टूड एंड लेस अलोन एंड मोर कंफर्टेबल, वही तो मेरे को लगता है वो एक आर्टिस्ट होना है, दैट ब्रिंगिंग दैट लव टू समवन। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि ये सोची जावा जब लिखा है तब डिप्रेशन का फेज चल रहा था या उसके बाद डिप्रेशन का फेज आया है? तो मैंने अपने आप को ना एक वो दिया गोल कि बुर्रा पहले सोची जावा हैज टू ब्रिंग यू आउट ऑफ डिप्रेशन। आई ट्राइड इट ऑन मी, जैसे बोलते हैं ना दवाई बनाई है, खुद पे टेस्ट करी पहले। तो मैंने पहले 5 साल लिया कि पहले एक गाने पे मैंने 5 साल दिया अपनी जिंदगी के इमोशनली, कि पहले दिस सॉन्ग बुर्रा एवरी पार्ट ऑफ इट, फर्स्ट हाफ ऑफ दैट सॉन्ग इज अबाउट नोइंग कि कुछ है मेरे साथ गलत है, फिजिकल सिम्टम्स है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इसके शरीर पे अजीब लग रहा है। सेकंड हाफ इज यू नो यू आर डिप्रेस्ड, यू नो यू आर इन द डेप्थ्स ऑफ दैट सैडनेस, यू नो समथिंग इज रॉन्ग। मिडिल पार्ट ऑफ इट इज आपको पहली बार खुद से बात हो रही है या अलग के गॉड से बात हो रही है कि यू कैन बी, तुम खुश हो सकते हो, यू कैन चेंज थिंग्स। फाइनल हाफ ऑफ द सॉन्ग इज यू कमिंग आउट ऑफ इट स्लोली बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बाय प्रॉब्ली टॉकिंग टू समवन, थेरेपी ले लो, माँ बाप से बात कर लो, या होपफुल बनो, मेहनत करो, अपने पे काम करो, चीज़ों पे जो जिन चीज़ों ने हर्ट किया उनको एक्सप्रेस करो दुनिया में, उसको बाहर निकालो, क्योंकि बंदा घुट रहा है ना दुख से अंदर, वो तो परेशान है, वो दिल खोलेगा ही नहीं तो क्या होगा? कुछ है जो डार्कनेस है या कुछ है जो अंदर ही अंदर खाया जा रहा है आपको, तो थर्ड हाफ ऑफ दैट सॉन्ग इज बाहर निकालो उसको। फाइनल में जब निकलता चालू होता है तो पॉजिटिविटी आनी ऑब्वियसली चालू होती है, अंधेरा निकल गया ना अंदर का, रोशनी आती है, देन यू बिकम होपफुल। तो ये 5 साल मैंने जर्नी पहले खुद निकाली कि पहले ये गाना मुझे खुद, फ्रॉम बीइंग सुसाइडल, फ्रॉम बीइंग वेरी सैड टू बीइंग वेरी अलोन, पहले मुझे अच्छी जगह पे ले आए, और लास्ट ईयर तक वो ऐसा हो गया था कि मैं सही में अच्छी जगह पे आ गया था मेंटली एंड इमोशनली, कि हाँ ये गाना मुझे ले आया। देन व्हेन दैट थिंग हैपेंड टू मी, देन आई थिंक ऑर्गेनिकली गाना भी निकल ही गया मेरे सिस्टम से कि इट हैज रीच्ड। तो मैं अपने को ये मान रहा हूँ मेरा गाना नहीं है ये गाना, एक बात कही जानी थी जो तुम आपके मेरे द्वारा थ्रू कही हो गई पाई। है। हाँ, बस दैट्स ऑल। अच्छा, और हसल में भी इसको बहुत प्यार मिला, स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह मिले, और बहुत लोगों ने बोला कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ, एवरीवन वाज रिलेटिंग कि हाँ भाई सब कुछ हो रहा है। ये गाना गुवाहाटी में इस वक्त नंबर 1 सॉन्ग है, पता आपको? अच्छा, आई एम द फर्स्ट पंजाबी आर्टिस्ट टू बी वायरल इन गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट। असम, और उनको कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उनकी रूट लैंग्वेज पंजाबी है ही नहीं है, मेजर फटा हुआ है वहाँ लिटरली। इतने सारे मेरे को इतने सारे फैंस के मैसेज गुवाहाटी से आते हैं। सो जो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है बट वो इमोशन समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कुछ तो ऐसा है जो दिल को छू रहा है, म्यूजिक है, बिकॉज़ म्यूजिक सोल है, बस दैट्स थॉट। तो बस मेरे लिए वही था। आपने एक इंटरव्यू में बोला है कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ म्यूजिक को मेरे पेरेंट्स समझते हैं। ऐसा क्यों, जबकि आपके पास तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आप बोल रहे हो कि आपके पास मस्त आसपास लोग हैं। यार मेरे आसपास अब वो चीज़ चेंज हो गई है, अब आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड मी इवन मोर। उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस अलग होगा, उस टाइम पे मैं ऐसा था कि आई वाज इन अ लिटिल बिट मोर अलोन। मम्मी पापा और म्यूजिक अभी भी सबसे ज़्यादा ही समझते हैं क्योंकि सेफ स्पेस है ना बचपन से लेकर आज तक। बट कुछ दोस्त हैं मेरी लाइफ में हु ट्रूली स्टिल, हु नाउ ट्रूली गेट इट ऑल्सो, एंड पीपल आई वर्क विद ऑल्सो। तो अब तो
बहुत अच्छा स्पेस है अब तो। आई थिंक अब तो हास्य खेडे हैं अब तो सारे बंदे मिलके अब तो। हाँ अब बढ़िया हो रखा है अब तो। अच्छा। अब तो मस्त है पार्टी है। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हो? जैसे I mean, मैंने एक बार ये सुना है कि भाई मैं तो अभी बिग बॉस में, आप आज देखोगे, कल देखोगे, परसों देखोगे, पर देखोगे जरूर मेरे को, ठीक है? फिर अभी बोल रहे हो अरे मैं तो एनर्जी तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, एकदम दिल हिला दूंगा, जिंदगी दुनिया, पोपट लाल नहीं आता था, बोलता था दुनिया हिला दूंगा टाइप्स। तो ये एनर्जी और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? फेथ है, आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ फेथ, कि आपको अपने पे भरोसा नहीं है, फिर आपको ऊपर वाले पे भरोसा भरोसा है। आपको पता है वो करवा देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम करने जाओगे तो खराब कर दोगे, ऊपर वाला कराएगा तो सही कराएगा। मेरे ख्याल से इट कम्स फ्रॉम दैट फेथ। अच्छा, और कोई बुरा मोमेंट हुआ है आपकी जिंदगी में? कौन सा था वो मोमेंट जब लगा "ओए भाई दिस इज माय बुरा, दिस इज बुरा का बुरा मोमेंट"? एक तो जब मैं सोची जहाँ परफॉर्म कर रहा था हाँ, हसल के स्टेज पे, एंड लाइक वो 3-4 मिनट ना, वो परफॉर्मेंस जेन्युइनली करते वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मैंने शरीर छोड़ दिया, मतलब मैं हूँ ही नहीं शरीर में। मतलब इट वाज सो रूहानियत थी कुछ। वो था फर्स्ट टाइम आई स्टेप डाउन कोक स्टूडियो का स्टेज, कि मेरे को रियलाइज हुआ कि इसी स्टेज पे, लाइक इसी जगह पे दिलजीत से लेकर गुरदास मान साहब से लेकर अमित त्रिवेदी, आर रहमान, सब दुनिया में है, और मैं आपने देखा है उनको? देखा है मैंने, सिर्फ देखा है आपने? और मैं एक वेस्ट दिल्ली का रैंडम सा लड़का हूँ जो यहाँ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आ गया हूँ मैं अब यहाँ पे। मैं वहाँ पे मैं ऐसे भाग रहा था इधर उधर, खुश हो गए, मम्मी पापा को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था। वो मेरे लिए बुरा मोमेंट था कि वो भाई ये क्या मिल गया भाई, क्यों ऐसे कर रहा हो भाई, पार्टी हो गई। जैसे आसमान में देख के कोई थैंक यू सो मच, आई वाज दैट लाइक जॉयफुल। दैट वाज वन बुरा मोमेंट फॉर मी। रिसेंट टाइम में अभी जो वेस्ट दिल्ली का शूट किया, वो सबने इतनी मेहनत करी ना, वो शूट इतनी ज्यादा मेहनत, धूपें हैं, फूड पॉइजनिंग हो रही थी मेरे को भी। जो डायरेक्टर था वीडियो का अखिलेश, शॉट आउट, उसको भी फूड पॉइजनिंग थी। हमने 5 दिन लगा के शूट किया है। शूट खत्म होना, मैं घर आया, मैं रो रहा था। मैं को यार वाह यार, शूट हो गया, क्या सही हुआ है। 5 दिन में शूट हुआ है? मतलब हाँ, 2-3 हमने अलग अलग जगहों पे प्लान कर करके किया था, बिकॉज पूरा दिल्ली दिखाना था उसमें। उसमें मेरे को लगा कि वाओ, थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। लाइक अब जब वो सच्ची तरीके से चीज होती है ना, तो आपको टेंशन नहीं होती कि चले ना चले, हो ना हो, क्योंकि आपको पता है वो सही जगह से आई है। इट इज मेड विद प्योर इंटेंट। तो दैट वाज वन आल्सो मोमेंट फॉर मी, कि हमने एक वो पुलिस की जीप मंगवाई थी, उसके ऊपर बैठ के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। और मेरा हमेशा सपना रहता है कि ऐसी उल्टी सीधे चीजें करनी है म्यूजिक वीडियो में, आगे भी करूंगा मैं। तो वो भी करते हुए लग रहा था कि ये नाइस। तो हाँ, आगे के लिए भी सोचे मैंने बुरा मोमेंट्स, जब वो आएंगे तब बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, ग्रैमी का मैंने सुना है कि Exactly. आपको बहुत है कि आप लेके आना है, कैसे लेके आना है, क्या करना है? कल्चर के बारे में बात करनी है, कल्चर लेके जाना है आगे। उस ऐसा लोग बोलते हैं कि सिर्फ इमोशनल प्लेस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट की तरह बोल रहा हूँ इस कला के। एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वांटिंग टू लर्न, वांटिंग टू एक्सेल। उतनी मेहनत करूँ अपनी कला पे, अपने परसेप्शन पे, अपने वर्ल्ड व्यू पे, अपने कल्चर की अंडरस्टैंडिंग पे, कि मैं उसको उतने खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। और उस प्यारे इंटेंट से जब लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि मेरा कल्चर इस तरीके से, ये है एक इसकी ट्रुथ, जो हमारी एक स्पिरिचुअल ट्रुथ भी है कहीं ना कहीं सिखिज्म की। वो एक इसकी एक हीलिंग टेंडेंसी है जो बाबा नानक ने दी हुई है। बाबा नानक के थ्रू आई, उनके भी थ्रू ही आई। तो इफ आई कैन रिप्रेजेंट माई कल्चर ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, आई वांट टू लर्न एंड वर्क टू गेट देयर। तो उस प्रोसेस में मेरा इंटेंशन है टू बिकम एन आर्टिस्ट, टू बी वर्दी ऑफ अ ग्रैमी। इफ आई विन, आई विल विन इट। वो मेरे को विजन तो आ रखी है, मैं वो फालतू क्लेम नहीं करूंगा। विजन है, मैनिफेस्टेशन है, सोचा है, अब इसके आगे मेरे करम है। ये अच्छी चीज है कि बेसलेस ऐसे कोई भी उठा के स्टेटमेंट बोल नहीं देनी है। उसके पीछे होमवर्क है, उसके पीछे कुछ विजन है, उसके पीछे कुछ सोची गई चीजें हैं, प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं। ऑब्वियसली दैट्स द वेरी गुड थिंग। ऑल्सो बिग बॉस में जाने का बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने सुना आपको। तो मैं सही बताऊं, मैं 2-3 दिन पहले ना ऐसे बैठ के सोच रहा था, मैं यार हसल भी हो गया, और बचपन से सपना था कि एक टीवी शो पे तो आना है, हसल पे आ गया। बिग बॉस भी यार जाना तो है। मेरे को लगता है आई विल बी वेरी फन देयर। मेरे को लगता है बड़े मजे करके आऊंगा मैं। और मेरे मन में वो वाली चीज भी है कि अगर बाय चांस पंजाबी आर्टिस्ट एक जीत गया बिग बॉस पहला, और मैं हो गया, तो मेरे मन में सोचा कि यार बुरे हो सकता है। तो मैं तो वैसा सोचता हूँ कि मैं बोलता हूँ ना कि अगर हो सकता है, तो मन में सोचता हूँ कि हो सकता है यार। तो अब मैं यही बोल रहा हूँ बैठ के, मेरे को यही थॉट आया कि शायद हो सकता है। तो आई माइट वांट टू डू इट, माइट नहीं, आई थिंक आई शुड। तो ओटीटी में जाना चाहोगे या फिर वो जो नेशनल टेलीविजन वाला जो होता है? नहीं, नेशनल वाला करेंगे। अच्छा, ओटीटी वाला इसमें ओटीटी वाला भी कर लेंगे, कोई भी, एनीथिंग, जस्ट लाइक आई थिंक आई एम वेरी क्यूरियस टू सी हाउ आई परफॉर्म देयर।
हाउ आई डू समथिंग दिस, क्योंकि कुछ तो है, मजा तो आएगा वहाँ कुछ करने में। अगेन बोल रहा 4.0 मिलेगा, फिर जब आपने बोला ना 3.0 था, ये 4.0 आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतने दिन तक कैद रहना और उसके बाद फिर मुझे तो लगता है कि वो एनर्जी जो आपके अंदर है वो चैनलाइज कहाँ होगी, हो जाएगी उसको वो। कहाँ करोगे मैं चैनलाइज? बड़ा सॉलिटरी आदमी हूँ, मैं वैसे फन तो हूँ, हाँ हाँ, मैं 2 महीने अकेला रह सकता हूँ हैं? आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, बात। कोई चक्कर नहीं, आई कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन आल्सो। वहाँ पे खुद क्योंकि को मेरे मम्मी पापा भी वैसे हैं, थोड़े सॉलिटरी, थोड़े रिलीजियस हैं वो, और थोड़े साधु टाइप मेंटालिटी है मेरे घर वालों की ना स्लाइटली, तो हमारे वो फैमिली में थोड़ा चलता है अच्छा। कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमारे को मजा ही आता है। पंजाबी इंडस्ट्री का नाम अभी जैसे ना पंजाबी इंडस्ट्री से कौन है जो एकदम इंस्पिरेशन बना हुआ है इस वक्त आपके लिए? दिलजीत पाजी। अग्री मैं मतलब आई अग्री, बिकॉज Obviously, ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरीके से पंजाबी आर्टिस्ट को, पंजाबी कल्चर को और पंजाब को जिस तरीके से हर जगह इंटरनेशनली छाए हुए हैं, वो दिलजीत में आपको क्या अच्छा लगता है? एवरीथिंग, हिज एनर्जी। और विराट कोहली पे गाने मैंने बनाए हैं आपने? हाँ वो तो वेस्ट दिल्ली के ही हैं, विराट कोहली वेस्ट दिल्ली वाला गाना मैंने डीएम कर दिया अपने एंड से, उन तक पहुंचेगा एक दिन, आप भी दरख्वास्त करोगे विराट कोहली तक पहुंच जाए, क्योंकि वो लिटरली, मैं पश्चिम में रखा हूँ, हाँ पश्चिम में पढ़ा हुआ हूँ, वो साथ में LIC कॉलोनी थी, वहाँ पे उनके ताया जी का घर था, वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, हम भाग के सारे गए थे, वो ताया जी के घर मिलने आया था अपने, तो ही इज फ्रॉम वेस्ट दिल्ली प्रॉपर, सेंट सोफिया में उन्होंने क्रिकेट खेला है, हरिनगर तिलक नगर के बड़े हुए हैं भाई अपने। इसीलिए बस इसीलिए आपने पसंद करते हो कि फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, या फिर वैसे भी मतलब क्रिकेट विकेट में इंटरेस्ट है? पर्सनली में मिला नहीं, देखो पर्सनली मिला नहीं, एक बंदे की एस्पिरेशन होती है कि हमारी जगह से बंदा निकला एंड ही इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑन अर्थ राइट नाउ, लेजिट, और वो हमारी गलियों से निकला है, टू समवन टू अचीव दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस, टू कम फ्रॉम अ प्लेस उन्हीं गलियों से, तो आप उन गलियों में घूमते तो आपके मन में चीज आती है कि एक बंदा इतना एक्सीलेंट हो गया, मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी हो ही जाऊंगा, समझ रहे हो, मेरे दिमाग में वो चीज आती है, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एस्पिरेशन। तो भाई कोहली तक ये गाना पहुंचाना है, ये आई थिंक पहुंच जाएगा, पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, फिर स्टोरी लगाएंगे वो, या फिर वो सिर्फ शेयर करेंगे, फिर तो भाई दिन बन जाए, फिर वो भी बड़ा मोमेंट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बर्रा मोमेंट होगा। मैं तो चाहता हूँ कोहली भाई मिले किस दिन, उनके साथ जैम करूँ ऐसे वेस्ट दिल्ली, भाई मजा आ गया भाई, कहीं ना कहीं तो उसके भाई के अंदर भी वेस्ट दिल्ली का लड़का है ना, वो सुने उसको लगेगा 2-3 लाख नहीं आ रहा, उनके बोलने में उनके उसमें अभी भी दिखता है कि इज फ्रॉम दिल्ली भाई। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम, कि ही हैज लाइक टेकन दैट वेस्ट दिल्ली बॉय, 1 रुपया नहीं चेंज किया, वही गुस्सा, वही तैश, और वही माइंडसेट भी वैसा प्रूव करने वाला, फील्ड पे भी नहीं छुपाता भाई वो आदमी, वो एकदम देख, ही स्ट्रेट अप अ दिल्ली बॉय। अग्री अरे वेस्ट दिल्ली बॉयज का कुछ गावा क्या आप सुना सकते हो फिर? हाँ क्या सुनोगे बताओ, अरे जो सुनाना है फिर वेस्ट दिल्ली आया था, तो लगा दो। ਪਾਉਂਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਓ ਪਾਉਂਦੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਪੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਨੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ 6 ਫੁੱਟੇ ਕੱਦ ਨੇ, ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਸੀਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਗਲਾਸ ਚ BP, ਸਾਊਦੇਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲੇ ਹੀ ਗੋਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀਲ। ना सिर्फ वेस्ट दिल्ली को ऊपर उठाया, साउथ दिल्ली वालों की भी बैंड हो जाती है वो भाई। पर्सनल रीजंस है, एक दो थोड़ा होता है आर्टिस्ट की जिंदगी में, 1-2 चीजें, इट कम्स फ्रॉम वेरी पर्सनल स्पेस, दैट्स ऑल। वहां से थी क्या? दिल्ली से ही थी क्या वो? एक तो नॉर्थ दिल्ली की भी थी। आप नॉर्थ दिल्ली से हो क्या? नहीं मैं तो दिल्ली से ही नहीं हूँ। आप दिल्ली से ही नहीं हो? नहीं। बच गए आप। you're same। शुक्र है, यूपी तक नहीं जाना भाई, यूपी तक नहीं जाना। मेरी एक यूपी से भी थी, नोएडा से भी। नोएडा से थी ना, यूपी, हम यूपी वाले, But नोएडा को यूपी से कनेक्ट। I'm not, मैं कोई और कबीर सिंह ट्रिप पे नहीं हूँ, मैं I have love for my exes man, no worries, but I'm just saying, just a little playful टांग खिंचाई। हाँ समझ रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वेस्ट दिल्ली के बॉयज के लिए ऐसा क्या है, जैसे बीइंग अ वेस्ट दिल्ली बॉय आपने क्या क्या सुना है कि भाई ये तो होता ही है वेस्ट दिल्ली के लोगों में? 2-3 चीजें बता दो यार। अपीयरेंस में है, मैंने हमेशा देखा है। कैसे? कुछ पता नहीं कैसे यार, एक तो पैंट आती है, एक ना ऐसे कट वाली पैंट आती है, एक ये वाले, मैंने देखा है ये बहुत ज्यादा, ये कट वाली पैंट होगी पतली एकदम, ठीक है, नीचे एक चोंच वाले जूते होते हैं, एक नीचे कुछ गुची टाइप की एक बेल्ट होती है, एक वो होती है, और एक शर्ट, टाइट शर्ट होती है लड़कों की एकदम, और अंडर टकटेन होगी, और बालों में जेल होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, आईफोन के कवर होंगे जिसमें गोल्ड टाइप का कुछ वो चमचमाहट होगी, ठीक है, वो एक टिक जाता है कि ये है वेस्ट दिल्ली, यू नो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सबको पता है ना, है ऐसा, है कुछ, है ऐसा, ऐसी चीज होती है, वैसी चीजें दिखती हैं, मुंह से दिख जाएगा कि भटूरे खाते, चल शोले खा के, चल शौरमा खाते हैं, शौरमा पेलते हैं, चल शीशा मार के आते हैं भाई, लगा ले गाड़ी खींच दे, चल आ, मतलब एक ना कॉमन है, इट्स जस्ट visually I can draw on paper a West Delhi boy for you, like you know, with the and in terms of the energy also, हल्का सा slightly
स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग हेडेड बंदा होगा, एस्पिरेशनल भी होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनसिक्योर भी होगा अबाउट कमिंग फ्रॉम वेस्ट दिल्ली एंड बीइंग जज्ड अ लिटिल बिट। तो वो एक फायर भी होगी खुद को प्रूव करने की कि भाई मैं प्रूव करूंगा, साले मैं बनूंगा, मैं दिखाता हूं तुम्हारे को करके। तुम लाओ ना मर्सिडीज, लाया ना, मैं लाऊंगा बीमर, मैं ला लेके आता हूँ, लेके आएगा फिर BMW चला के कहीं, चाहे सेकंड हैंड ले आएगा, मतलब ईगो पे ले लेगा अपनी बात, स्लाइटली ले लेगा, बट वो कम्स फ्रॉम अ प्योर इंटेंट समवेयर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अहंकार भी है, तो वो बैलेंस चलता रहता है। ये जो गगन ग्रोवर जो उसमें दिखाता है कॉलेज रोमांस में, गगन अरोड़ा, गगन हाँ, अरोड़ा, बग्गा, सॉरी हाँ बग्गा, वैसा सही मतलब होता वही है, वही है वेस्ट दिल्ली। हाँ, आपने फ्लेम्स देखा? हाँ जी, उसमें पांडु था, हाँ वो मैंने लिखा है वो कैरेक्टर, तभी पांडु, वो भी वेस्ट दिल्ली का ही था। तो वो हमने वो वेस्ट दिल्ली यूनिवर्स हम बना ही रहे हैं टाइमलाइनर्स के बीच में। मैंने और कुणाल, हम दोनों ने शो लिखा था, उस टाइम पे हमने वो कैरेक्टर्स ही वेस्ट दिल्ली के बनाए थे। फिर वो कुणाल ने फिर वो कॉलेज रोमांस में भी फिर वो बग्गा बनाया। बग्गा वाज स्ट्रेट अप वेस्ट दिल्ली बॉय, कि गाड़ियों में वूफर होगा, गाड़ी के नीचे वो लाइट जल रही होगी, पीछे बेस ट्यूब पड़ी होगी, बज रहे होंगे पंजाबी गाने, मॉडर्न हिप हॉप गाने बज रहे होंगे, पूरी वो एकदम पंजाब भी होगा उसके अंदर यूएस भी होगा थोड़ा बहुत जाने का, बट थोड़ा बहुत दिल्ली भी होगा, क्योंकि रूटेड भी होगा अपनी उस चीज में। तो इट्स जस्ट लाइक दैट्स मैंने ना कुछ चीजें निकाली थी तो कि वेस्ट दिल्ली वालों को ये बड़ा सुनना पड़ता है कि वेस्ट दिल्ली, ओह यू मीन रजौरी, इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, उसके बाद सच शो ऑफ टिपिकल वेस्ट दिल्ली पीपल, ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ हाँ, इतना चमक धमक वाला मेकअप, शी मस्ट बी फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। हाँ, बेचारी लड़कियों को बहुत देना पड़ता है यार, वो जो क्या बोले, झटका कलर पहनती हैं, झटके का यार वो सुनना पड़ता है, बट यार अच्छी लड़कियां यार वेस्ट दिल्ली की। ऐसे ओए तू क्या कर रहा है, तू मोमोज खाने नहीं जा रहा मेरे को लेके? हाँ, एंड देन चुआंची के मोमोज देना बाया मेरे, ये तो साउथ दिल्ली है। यस, ओए मेरे को ट्यूशन लेने आ जियो, फिर चलेंगे शोरमे खाने, टमी सेक्शन, ये वाली हाँ, दैट्स समथिंग कॉमन थिंग्स दैट आई। और डिसेंट शॉपिंग के लिए तो साउथ दिल्ली जाना पड़ता होगा ना? नहीं, वेस्ट दिल्ली में हो जाती शॉपिंग, पैसिफिक मॉल है हमारे वहाँ, सारे जाते सरोजनी है वैसे। जो बोल लो, दिल्ली सरोजनी सारे जाता जाते है, कोई भी हो जाता सरोजनी है भाई। मैं भी वैसे सरोजनी जाता हूँ, अपने लिए नहीं, मेरे को तो कपड़े गिफ्ट मिलते हैं सारे, बट आई ये भी गिफ्टेड है सब कुछ, एवरीथिंग आई वेयर, ओह नाइस। एवरीथिंग इज गिफ्टेड। ये कोलैबोरेशन वाला है या फिर वैसे गिफ्ट? प्यार, मैं कपड़े खरीदता ही नहीं हूँ, ओ भाई, मैं कपड़े खरीदे हुए 2 साल हो गए। ऐसा प्यार हमको भी कर लो लोग प्लीज। लड़कियों के पास वैसे ही पैसों की कमी, लोग दे कपड़ों की देते हैं। कमी रहती है, पैसों की भी है। जूते से लेकर पजामे से लेकर कपड़े, सब कुछ घड़ी हुई डैड की है, सब कुछ, लाइक एवरीथिंग ऑन मी इज नॉट मी। अच्छा, यू मस्ट बी कैरी सैनिटाइजर्स एवरीवेयर, ओह इट्स सो डर्टी एंड क्राउडेड। ये तो ओवरऑल ही है, आई थिंक ये कहाँ से वेस्ट दिल्ली है? वेस्ट हाँ, दिल्ली इतना वेस्ट गंदा दिल्ली नहीं है, वैसे साफ है यार, आई लाइक टू थिंक दैट, आई कुड बी रॉन्ग, बट इतना गंदा नहीं है वेस्ट दिल्ली। यू आर होस्टिंग अ पार्टी, डिड यू मीन माता रानी का जगराता है बाय एनी चांस? या प्रभात फेरी परहैप्स। हाँ वही, ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा है क्या कि वेस्ट दिल्ली में बहुत जगराते वगराते होते हैं? प्रभात फेरियां ज्यादा निकलती हैं क्योंकि थोड़ा पंजाबी कल्चर थोड़ा ज्यादा है, मिनी पंजाब टाइप है वहाँ पे एरिया, पंजाबियों लोग की कम्युनिटी ज्यादा है वहाँ, तिलक नगर से लेकर सुभाष नगर से लेकर ना, पंजाबी कम्युनिटीज थोड़ा लिव क्लोज निट टुगेदर। तो गुरुद्वारा भी है वहाँ पे, फतेहनगर गुरुद्वारा, गुरुद्वारे वैसे नहीं बोलूंगा, दिल्ली में ओवरऑल बहुत गुरुद्वारे हैं, वेस्ट दिल्ली में भी अपने जो गुरुद्वारे हैं थोड़ी कड़ी हुई हैं ज्यादा, थोड़ी पंजाबी कम्युनिटीज ना, एंड नॉट जस्ट लाइक दिल्ली के आधे माइग्रेंट्स हैं, है ना, तो माइग्रेंट्स ऑफ पंजाब एंड सिख, अच्छा पाकिस्तान ऑल्सो, तो जो हम भी हैं, तो हमारी जो बैक फोर फादर्स हैं वो दे आल्सो माइग्रेंट्स ना, तो वो कम्युनिटीज काफी आके दिल्ली में बसी हैं, उनके अपने सब कल्चर्स हैं, कुछ पिशोरी हैं, कुछ रामगढ़ी हैं, कुछ पापे हैं, तो कुछ ना समझ, कुछ नामधारी हैं, तो छोटी छोटी बड़ी प्यारे क्यूट सब सेक्ट्स हैं, तो वो कम्युनिटी ज्यादा वेस्ट दिल्ली में हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा वहाँ आपको पंजाब वाली थोड़ा ज्यादा दिखेगा। हाँ, पूरी दिल्ली में भी ओवरऑल है, आपको नॉर्थ दिल्ली में भी दिखेगा वो एरियाज, नॉर्थ दिल्ली में कुछ गढ़ हैं जहाँ हैं, साउथ दिल्ली में कुछ छोटे छोटे एरियाज हैं, ठीक है, बट वेस्ट दिल्ली में थोड़ा ज्यादा मैं मानता हूँ, इसलिए ऐसा ही है वो, क्योंकि पर मंगलवार को एक गुरुद्वारा है वहाँ फतेहनगर वाला, मंगलवार पूरी रोड जाम होती है, क्योंकि सबकी मानता है, मंगलवार को वहाँ सब ना एवरीबॉडी वो मानता रखते लोग अपने वहाँ पे, वहाँ जाम मिलेगा, नगर कीर्तन निकलेगा, पूरा वेस्ट दिल्ली जाम हो जाता है, तो स्लाइटली, तो मेरे को वेस्ट दिल्ली में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि इट कीप्स मी अ लिटिल क्लोजर टू माय पंजाबी रूट्स, या एग्री, दैट्स ऑल, नाइस। गुड़गांव जाके मैं बोर होता हूँ। And last one was the what's the obsession with Badshah and his song? Badshah bhai, I just love him as a person. He's been very sweet to me during the hustle journey. मैं थोड़ा different ही था day one से in the whole journey of the show, and he was very accepting. He like off the camera also and on the camera.
both ways he was very sweet. He was like he was always just like always said कि बुर्रा you are very different. उनसे मिलने से पहले उनके गाने मैंने सुने हाँ obviously we've grown up listening हाँ to मतलब बादशाह तो हनी सिंह और बादशाह दोनों के गाने में सुनते थे बट दोनों के बीच में कुछ तो कलेश हो गया था ऑल्दो अब सब कुछ सॉर्टेड है तो ऐसा कुछ था कि अब टीम हनी सिंह या टीम बादशाह था या फिर भाई दोनों को सुनना है I love them both like क्योंकि ये तो सीनियर है ना हमारे हाँ एग्जैक्टली अब इस गेम के सीनियर्स हैं लाइक इनको पर्सनली एज एन आर्टिस्ट मैं रादर स्टडी करूंगा दैन थिंकिंग एनीथिंग अबाउट देम बिकॉज उन्होंने वो चीज में बहुत बेहतर कुछ करा है उन्होंने कल्चर डिफाइन किया है एक तरीके से इंडिया के हिप हॉप या इंडिया के पॉप सीन का रादर लर्न फ्रॉम देम रादर लुक अप टू देम टू एब्जॉर्ब थिंग्स फ्रॉम देम हाउ दे हैव डन थिंग्स एंड देन डू देम योर ओन वे तो मेरा माइंडसेट वैसा रहा है हमेशा इट इज नेवर बीन लाइक फायदा नहीं है यू मिस आउट ऑन लर्निंग एरोगेंस टेक्स यू डाउन एनीवे सो अब म्यूजिक ही कंटिन्यू करना है या फिर एनीथिंग एल्स लाइक देयर आर एनी अदर अगले 10-15 साल तो म्यूजिक प्रॉपर अच्छा चलता रहेगा ये अच्छा थोड़े टाइम तक अच्छे से फिर है लाइफ में सपने कि एक टाइम पे जब एक मुकाम हासिल हो जाएगा जो मेरे को दिखता है कि जो होगा ग्रैमी जीतने टाइप लेवल तक पहुंच जाएंगे जब जितने ग्रैमी जीत जाएंगे उसके बाद छोड़ दूंगा थोड़े टाइम के लिए फिर पिक्चरें बनाऊंगा अच्छा डायरेक्टर देखते हैं राइटर हाँ राइटर तो मैं हुई हाँ मतलब तो तब तक वही है पैरेलली स्किल सेट्स चलाएंगे म्यूजिक में मेहनत करेंगे इंटरनेशनली अपने आप को समझेंगे कैसे अपना स्किल सेट और अच्छे से बनाना है एक्सपीरियंस लेंगे और ग्रेड्स के साथ काम करना है बहुत खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं नॉट जस्ट इन इंडिया नॉट जस्ट इन पंजाब ओवरऑल द वर्ल्ड ऑल्सो उन सबसे सोख करना है अपने आइडल्स के साथ काम करना है जब लगता है जिंदगी में एक मुकाम एक लेवल पे मेरे को लगता है कि जब मैं अपना जो उस चीज को देखो गेम बात कहने की है मेरे लिए मुझे एक स्टोरी कहनी है म्यूजिक के थ्रू तब तक बोलूंगा जब मेरे को पता है कि उसको अब एक बड़े तरीके से बोलना है फिर फिल्म इज अ लॉन्गर फॉर्मेट तो वो स्टोरी कहने के लिए लॉन्गर बीच में बोले कि आइडल्स के साथ काम करने कौन कौन है आइडल्स आपके इंटरनेशनली देयर इज अ रैपर दैट आई रियली लुक अप टू केंड्रिक लमार मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे को कान्ये वेस्ट के साथ गाना करना है लाइफ में मैंने सोच रखा है किस दिन माइकल जैक्सन का कोई वर्स मिल जाए मेरे गाने में अनरिलीज्ड लाइक दैट वुड बी समथिंग वेरी न्यू पीपल लाइक ये कहाँ से आ गया ये मेरे सपने मेरे ये मैंने डायरी में लिखे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ इंडिया में गुरदास मान साहब दिलजीत पाजी ऑब्वियसली एंड सिद्धू भाई का अगर इफ कोई वर्स है कभी मिल जाए लाइफ में लाइक अनरिलीज वर्स लाइक एंड है और भी बहुत सारे हिडन बैंड्स हैं लाइक जो मैं इंडी म्यूजिक सुनता हूँ जो मैं जिसके बारे में बात नहीं करता क्रुआंग पिन नाम का एक बैंड है क्विंसी जोन्स बहुत ही बड़े सीनियर ऐसे सपने मेरे जो वो बहुत ही पुराने हॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने माइकल जैक्सन की थ्रिलर पूरी एल्बम प्रोड्यूस की थी तो वो उस लेवल का काम करना है बट अभी तो यहाँ का काम है So now when I asked कि ये confidence कहाँ से आता है actually this confidence comes from his vision because he is very visionary I think आपका vision बहुत clear है that's why you are confident enough to say or to commit anything अच्छा so आप please ये वेस्ट डेली बॉयज के लिए कैमरा पे प्रमोट कर दो ठीक है जैसे आपने बनाया था लाइक मुद्राएं कर दो आप भी या मुद्राएं और देन बोल दो फिर क्या बोलना है मेरे को ऐसे ही प्रमोट कर दो कि ऐसे जाओ देखो ये करो हाँ ठीक है सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूँ बुर्रा मेरा नया गाना वेस्ट दिल्ली रिलीज हो चुका है मेरे YouTube चैनल पे और हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मेरे साइड ऑफ दिल्ली वेस्ट दिल्ली को डेडिकेटेड है आप सबको डेडिकेटेड है प्लीज जाकर सुनो सपोर्ट करो एंड आई लव यू आई एम कमिंग विद मोर सुपर फन स्टफ एंड मोर रियल स्टफ एंड मोर रोमांटिक स्टफ प्रोबब्ली एंड मोर अननोन स्टफ प्लीज स्टे ट्यून्ड बुर्रा इज हियर एंड आई एम नॉट गोना लीव यस बुर्रा एक बार हो जाए और उसके बाद बंद करें हम लोग या आई डू दिस आई डोंट डू बुर्रा आई डू बुर्रा so this was Burra with us. प्यार दीजिए इनके सॉन्ग को और इस इंटरव्यू को भी. Thank you for watching this video and thank you Burra for giving your time. सत श्री अकाल. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.